दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ गागन नदी की तरफ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है गागन नदी। तो नेहटौर का इतिहास, तो दोस्तों नेहटौर की अगर बात की जाए तो नेहटौर की स्थापना और नेहटौर की शुरुआत इस जगह से होती है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर कब्ज़ा कर लिया था तो वहाँ के कुछ लोग यहाँ आकर के बसे थे। तो मैं खड़ा हुआ हूँ गागन नदी पर। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला होता था। ये सभी जानकारी मैं अमजद भाई के बिहाफ पर बोल रहा हूँ। मेरी चूँकि बात हुई थी और उनसे बातचीत का कुछ सारांश मैं आपको दिखाऊंगा। तो रणथंभौर से जब लोग यहाँ आए थे तो यहाँ पर जो है पानी होने की वजह से उनके जानवर वगैरह रुके और यहाँ पर उन्होंने पानी पिलाया। तो तब जो है उन लोगों ने, रणथंभौर से आए हुए लोगों ने इसका नाम दिया था नया ठौर, यानी ठहरने की जगह या निवास का स्थान। तो यहाँ से शुरुआत होती है। बहुत पहले बताते हैं 1301 में वो लोग आए थे। तो 1301 में यहाँ पर एक टीला होता था। वो किस तरफ है ये तो मुझे नहीं मालूम, एग्जैक्ट जगह वो कौन सी है, लेकिन ये कहते हैं कि गागन नदी के आसपास वो ठहरे थे और यहीं पर उन्होंने नया ठौर नाम दिया था, जो बिगड़ के आज नेहटौर बन चुका है। तो ये है वो स्थान जहाँ से नेहटौर की स्थापना हुई थी और नेहटौर बसा था। दोस्तों नेहटौर को और थोड़ा सा करीब और इतिहास के पन्ने पलटने के लिए हम जा रहे हैं अपने साथी भाट साहब डॉक्टर खालिद साहब के साथ। तो दोस्तों नेहटौर को और थोड़ा सा करीब से और इतिहास के पन्नों में ढूंढने के लिए हम एक हिस्टोरिक शख्सियत के पास जा रहे हैं जिनका नाम अमजद है। तो वो थोड़ा सा हमें करीब से नेहटौर के बारे में और नेहटौर के इतिहास के बारे में बताएंगे। तो मेरे साथ इस वक्त मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब मास्टर खालिद साहब मेरे साथ हैं। तो हम जा रहे हैं अमजद भाई के पास नेहटौर को इतिहास के पन्नों में ढूंढने के लिए। तो दोस्तों ऐसे हुसैन सब इंस्पेक्टर अमजद भाई के वालिद साहब का नाम है। वो पुलिस में थे, तो रिटायर हो गए थे और इस वक्त जो है इंतकाल फरमा चुके हैं। तो अमजद भाई बस जस्ट पहुंचने वाले हैं, ऑन द वे हैं। तो अमजद भाई के बारे में थोड़ा सा इंट्रो मैं आपको दे दूं। अमजद भाई एक टीचर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप बीएड हैं और नेहटौर का जो एचएमआई इंटर कॉलेज है आपने वहाँ पर भी जो है बच्चों को तालीम दी है। और मौजूदा समय में आप यहाँ के जो टॉप मोस्ट स्कूल है इंग्लिश मीडियम साई मिलेनियम पब्लिक स्कूल, उसमें आप जो है टीचर हैं इस समय। तो जस्ट पहुँचने वाले हैं अमजद भाई और आपसे मुलाकात कराएंगे अमजद भाई से। और नेहटौर के इतिहास के पन्नों को हम जो है उनकी ज़बान क्रोदना और खोलने की कोशिश करेंगे। माट साहब, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा नेहटौर को लेकर आपका परसेप्शन, यहाँ की जो है थोड़ा सा जो है कुछ जानकारी जो आप अपने दिल में समाये हुए हो हमारे साथ शेयर करने की प्लीज़ थोड़ी सी जो है कोशिश करें। प्लीज़ आप इसे स्विच ऑफ कर दें। तो भाई अमजद भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेहटौर की थोड़ी सी जो है हिस्ट्री जानने की हम कोशिश करेंगे मार साहब से, अमजद भाई से। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। और हमारे साथ नेहटौर की बहुत ही जो है ये कह लीजिए बहुत बेहतर शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है, अमजद हुसैन साहब। अमजद भाई आपका स्वागत है हमारे चैनल रॉम विद शमीम पर। वालेकुम सलाम। तो अमजद भाई मैं पता करना ये चाह रहा था आपसे कि हमें गूगल से जो थोड़ी बहुत
जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि अजमेर के जो पहले मंत्री वगैरह रहे हैं वहाँ पर चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहाँ पर जो है उनका कब्जा हो गया था और वहाँ के कुछ लोग यहाँ आकर बस गए थे, उन्होंने नेटोर की स्थापना की। तो ये ज़रा सा इसके बारे में मुझे बताएं कितनी सच्चाई है। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। जी अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में अजमेर पर नहीं बल्कि रणथंभौर पर हमला किया था। जी जब रणथंभौर पर हमला किया तो वहाँ के जो राजा थे वो लड़े, लेकिन बाद में उनको वहाँ से मतलब जाना पड़ा क्योंकि आर्मी मतलब उनको एक सेफ रास्ता मिला जी और वो जिस जगह पहुँचे मतलब वो वहाँ से वो रणथंभौर छोड़ के राणा हमीरदेव राठौर वो एक जगह से दूसरी जगह आ गए थे जहाँ पर उनके ऊँटों ने पानी पिया जी और जहाँ पर वो पहुँचे तो उसको नई ठोर नाम दिया था। नई ठोर ठोर जी वर्ड जो होता है जी वो राजस्थानी वर्ड जिसका मतलब होता है प्लेस यानी जगह। रहने हाँ। की जगह। जी रहने की जगह। तो अमजद भाई मैं ये पता करना चाह रहा था वो रंगथोर जो आए थे वो आकर के लोगों ने डेरा अपना उनके जानवरों ने ऊँटों ने पानी कहाँ पिया था, कौन सी जगह ये पर? गंगा नदी बसवंतपुर का एक गांव पड़ता है और ये नेटोर का इलाका। जी ये इलाका जो था ये यही जहाँ पर त्यागी लोग माशरा बसता है। जी तो यही वो लोग थे जो जिन्होंने अपने मतलब यहाँ आकर के बसे थे जी। और उनके ऊँटों ने गंगा नदी में पानी पिया था और इसी जगह को ना नई ठोर नाम दिया। जी नई ठोर जो बदल करके बाद में नेटोर पड़ गया। जी। तो अमजद भाई उसके बाद ब्रिटिश काल की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश काल में नेटौर के अंदर दो कह लीजिए जिनका शासन था, त्यागी और सादात। तो इनके मुतालिक थोड़ा सा बताएं हमें और ज़रा सा मैं इसमें जोड़ रहा हूँ कि ये जो 12 टोपी बारामूला क्या होता था, ये जो यहाँ का ये कहा जाता है कि नेटौर सिर्फ ऐसा जगह थी जहाँ पर इसका अपना खुद का शासन था। इसके बारे में थोड़ा सा। देखिए नेटोर जो था एक मतलब पढ़े लिखे लोगों का एक शहर रहा है जी और पहले से इसमें सबसे ज़्यादा इल्म और यानी जो इल्म के बारे में सबसे ज़्यादा हो रहा है मतलब एजुकेशन को लेकर के सबसे ज़्यादा फिक्र रही है। जी अब ज़ाहिर है कि उस ज़माने में क्योंकि त्यागी 1301 में आए तो वो ज़ाहिर है कि एक मजबूत वो भी एजुकेटेड लोग थे जी और सादात एजुकेटेड लोगों की थी। जी तो ये लोग दोनों के दोनों क्योंकि दोनों जमींदार थे, जी दोनों के पास अपना ऐसा था कि वो बड़ी बड़ी मिल्कियत बड़ी बड़ी जो जागीरें ज़मीनें इनके पास होती थी और ज़ाहिर है कि दोनों ही पढ़े लिखे लोग थे। सादात में और त्यागियों में बड़े बड़े मतलब ब्रिटिश वक्त में बहुत सारे यानी उनके ICS ऑफिसर और अच्छे ओहदों पर रहे। जी तो ज़ाहिर है कि उस ज़माने में तो एक मजबूती उनके ये अंदर ये थी कि उनके पास ज़ाहिर है कि किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी। जी ठीक है नहीं। जी और बाद में क्या हुआ कि अब जब 1857 के बाद जब यानी नेटोर यहाँ की जद्दोजहद हुई आज़ादी के लिए, जी नेटोर से उठी तो नेटोर पहला आज़ाद होने वाला इलाका था यानी बलिया और नेटोर। जी तो नेटोर में यहाँ पर 12 टोपी सरकार जो आप ये मुस्लिम फंड जहाँ पर है जी तो मुस्लिम फंड के सामने एक दरबार था। जी तो इसी दरबार में 12 टोपी सरकार चली और ये 12 टोपी 6 हिंदू और 6 मुसलमान भाई जो थे ये दोनों मिलकर के चलाते थे और दोनों मिलकर के हर चीज़ के बारे में मतलब इंतजाम करते थे। जी तो ये पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर। ऐसे नहीं कि डेमोक्रेसी इंडिया में पहली बार आई है, पहले भी बुद्धिज़्म के वक्त में हो चुकी है। तो लेकिन इस वक्त जो था इस वक्त यानी ब्रिटिश वक्त में ये डेमोक्रेसी पहली थी। जी। तो अमजद भाई मैं ज़रा सा और आपसे पता करना चाहूँगा कि जैसे HMI इंटर कॉलेज की स्थापना हो या डाकखाना हो तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे पता करना चाहूँगा कि HMI इंटर कॉलेज क्या सादात प्लस अंग्रेज़ों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी इस स्कूल की? एक ब्रिटिश ऑफिसर मेवर जी जो थे वो यहाँ पर तैनात रहे हैं बहुत लंबे समय तक जी यहाँ ब्रिटिश टाइम में। तो ज़माने में 5वीं तक का स्कूल था और ये डिप्टी मजिस्ट्रेट हैदर साहब की मिल्कियत थी। जी। तो उसमें ये स्थापित हुआ था अच्छा अच्छा और इसमें स्थापित होने के बाद में यानी ये मेवर के नाम से चला, जी फिर ये 8th तक का हो गया। लेकिन ये 1950-52 के आसपास जो दौर में उनको जब यानी आपका हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम साहब जो थे जी वो गवर्नर बने, पंजाब के गवर्नर बने और एजुकेशन मिनिस्टर उस ज़माने में कौन थे वह अब्दुल कलाम आज़ाद साहब। जी। तो उन्होंने ये कह करके कि नेटवर्क को इसमें एक इंटर कॉलेज होना चाहिए। तो एक इंटर कॉलेज की स्थापना इसको ही यानी मेवर स्कूल को इंटर कॉलेज यानी हाफिज़ मोहम्मद इब्राहिम नाम के से
एक मतलब इंटर कॉलेज की वो क्या मान्यता नहीं थी। जी। तो जैसे कि अमजद भाई ने बताया कि ये बात सही है, उनका नाम जो है मेवर स्कूल के नाम से भी है, एचएमआई इंटर कॉलेज हाफिज मोहम्मद इब्राहिम, बहुत ज़्यादा मशहूर है। अमजद भाई, मैं ज़रा सा अपने दर्शकों के लिए एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो लोग थे रंगठौर वगैरह जो राजस्थान से आए थे, चूंकि वो नहीं, राठौर राठौर, ये ब्रिटिश काल से पहले की बात है, तो मैं ये ये 1301। 1301 की, तो मैं आपसे ये पता करना चाह रहा हूँ अमजद भाई, उसके बाद जो अब नई जनरेशन के मुतालिक, वो तो बहुत ज़्यादा 1301 बहुत लंबा पीरियड हो गया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ ब्रिटिश काल के बाद वो लोग जो राजस्थान से आए थे जिन्होंने ना ठौर इसको शब्द दिया था, वो लोग हट करके त्यागी और सादात, इनका कब्जा यानी जो है इनका शासन कैसे रहा? राठौर ही त्यागी थे। अच्छा 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 अच्छा। और जी सादात जो थी, जी सादात का जो दौर है वो आपका धीरे धीरे जो जमींदार जब मिलते गए तो उस दौर में जब संभल सूबा बना तो उस दौर में आकर के यानी यहाँ सादात को मिल्कियत मिली है। जी सादात को मिल्कियत मिलती चली गई, उन्हें ज़मीनें मिली, क्योंकि जागीरदारी आई यहाँ पर। तो ज़ाहिर है कि जो संभल सूबा लगभग 700 800 साल रहा है भारत में। जी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि संभल सूबे की लंबे समय तक नेटवर्क कैपिटल भी रहा था। अच्छा अच्छा। तो इस बात को कहने में कोई झिझक नहीं है कि वो जो राठौर थे और जो राजस्थानी लोग थे, उनके इनके पूर्वज हैं जो त्यागी। राठौर जी। तो मैं असल में चूंकि अपनी एज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि ये जो सादात और ये राठौर त्यागी जो है, इनका ताल्लुक जो है नेटौर को बसाने में बहुत अहम रहा है, और चूंकि यही लोग यहाँ नेटौर में शासन करते थे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए अमजद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें इतनी डीपली नॉलेज देने के लिए जो है आपका तहे दिल से शुक्रिया। और इंशाल्लाह जो है मेरी अगले व्लॉग में भी आपकी जो है सहायता की और आपकी मदद की ज़रूरत रहेगी। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेटौर के टॉम पर, और 1301 में रंभोर से जो है लोग आगे बसे थे कांगन नदी पर। उसके बाद 1526 में यानी ब्रिटिश शासन में नेटौर जो अधीन था वो संभल के अधीन था। चूँकि यहाँ पर जो मुग़ल शासन था तो नेटौर उनके अधीन आ गया था, तो संभल के कुछ लोग जो है यहाँ पर जो शासन करते थे, जी हाँ, ये कह लीजिए नेटौर में जो है शासनिक अधिकारी थे, उसमें से जो है कुछ लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी जो यहाँ पर शासन करते थे, उनके ये टॉम बताए जाते हैं। यहाँ पर जो है ये मुग़ल शासन के वक्त में संभल से जो लोग यहाँ पर जो है शासन करते थे, यहाँ पर मृत्यु हुई थी, उनकी ये टॉम है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। एग्जैक्ट उनका क्या नाम था जो यहाँ पर शासनिक अधिकारी थे, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 1526 में मुग़ल शासन के बाद यहाँ पर जो है संभल के अधीन ये नेटौर हुआ करता था, और तभी जो है उन लोगों की मृत्यु के बाद ये टॉम बनाया गया, और उन अधिकारियों की यहाँ पर ये टॉम यानी कब्र है। इसी तरह की एक टॉम जो है यहाँ पर और भी हैं, एक कालू की आड़त में जहाँ पर वेजिटेबल बाजार लगता है वहाँ पर भी हैं, और भी हैं एक दो टॉम। तो ये सभी उन प्रशासनिक लोगों की थी जो संभल के अधीन जो है यहाँ पर शासन करते थे। दोस्तों, मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं कोठी, ये है बाबू समद साहब की, और ये भी नेटौर में जो है एक शख्सियत रही हैं बाबू समद साहब। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ चुके हैं भाई फैजुल रहमान, और हम दोनों जा रहे हैं इस वक्त त्यागी कॉलोनी की तरफ। आपको वहाँ अगर दिखाते हैं जहाँ से त्यागी शासन वगैरह चलता था, वहाँ के बहुत बड़े महल टाइप नुमा उनके जो है बंगलो। तो हम चल रहे हैं इस वक्त त्यागी बंगलो पर।
तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी इस वक्त जो है इस महल में रह रहे हैं। चूँकि मैडम जो है, क्या नाम है मैडम का? अर्शद त्यागी जी, वो गई हुई हैं दिल्ली। हम कोशिश करते अगर वो यहाँ मौजूद होती बातचीत करने की। तो हमारे साथ अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। कैसे हैं अभिषेक जी? मैं अच्छा हूँ। तो थोड़ा सा हमें कुछ बता सकते हैं इस हवेली के मुतालिक, या कुछ जो है अपने पूर्वज जो थे उनके मुतालिक? हाँ, बहुत पहले से यहाँ रहते हैं सब। जी 1983 से आए हैं। जी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1983 से इसका निर्माण हुआ है। तो दोस्तों मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजेश भवन के अंदर, और ये इसका निर्माण 1983 में हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेहटौर के अंदर सादात और त्यागी दो लोग ही शासन करते थे। और जैसे कि हमने अपने व्लॉग में बात की है, यहाँ पर जो है राजस्थान से जो लोग पहुँचे थे और जिन्होंने इस नेहटौर की स्थापना की थी, ये उन्हीं के जो है पूर्वज, इन्हीं लोगों के पूर्वज थे जो आज नेहटौर में यहाँ पर रह रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं उस वक्त की ये कारीगरी, और देखिए बहुत पुरानी ये कड़ी होती थी लकड़ियों की, और उसके बीच में जो है ईंटें रखी हुई होती थी। और ये आप गेट देख सकते हैं, देखिए इसकी जो जंजीर कुंडी बोलते हैं जिसको, वो भी देख कितनी हैवी है। और ये लकड़ी का लॉक होता था, ये देखिए। और बहुत ही विशाल गेट है ये जो आप देख रहे हैं, और पूरा ही रिपीट से बना हुआ है, देख सकते हैं आप। ये आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी जो है ये निर्माण हुआ है कोठियाँ, और विशाल गेट, बड़े बड़े मकान, ये आप देख सकते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल ये जो है फीलिंग राजस्थान की आ रही है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ वो एक अपने वक्त में जेल हुआ करती थी। यहाँ पर जो शासन चलता था, त्यागी शासन, उसमें जो है उस वक्त में जो कुछ मुकदमात वगैरह होते थे या सज़ाएं होती थी, तो यहीं पर जो है एक जेल है, मैं आपको दिखाता हूँ वो। तो मैंने जिस जेल का जिक्र किया था आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जेल है। और यहीं पर जो है यहाँ शासन होता था, यानी एक कोर्ट लगती थी यहाँ पर। चूँकि इस वक्त जो है अब यहाँ पर रेजिडेंस एरिया है, थोड़ा यहाँ पर जो है सामान रखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है बैठ करके यहाँ पर फैसले हुआ करते थे, ये अदालत हुआ करती थी। और ये आप देख सकते हैं ये जेल है। थोड़ा सा मैं अंदर से दिखा दूं, हालांकि लाइट की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। देखिए ये मुश्किल से लगभग 6-7 फुट की इसकी हाइट है, और ये जेल हुआ करती थी। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक तहखाना वगैरह भी है। ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ये शीश महल हुआ करता था। चूंकि असल में रेजिडेंस एरिया हो गया है, फैमिली रह रही है यहाँ पर, तो उस हिसाब से अब इसको मेंटेन कर दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही पुराना गेट, लगभग 1800 कितना बता 1918, ये 1918 में जो है यहाँ पर जो है श्री धर्मदेव जी श्री सहदेव और श्री सहदेव जी श्री जयदेव जी। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये उस वक्त की जेल, कोर्ट और शासनिक विभाग होता था। ये जो आप देख रहे हैं वो सामने वो है जेल का दरवाजा। तो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहित जी। कैसे हैं मोहित जी? जी ठीक है। तो मोहित जी उस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने इस नेहटौर की स्थापना की है। आपके पूर्वज यहाँ पर 1301 में पहुँचे थे, और जो है इस नेहटौर को बसाने में, इस नेहटौर को नया ठौर नाम देने में जो है आपके पूर्वजों का बहुत अहम रोल रहा है। कैसे हैं आप? जी बताना चाहूँगा, ये नेहटौर का नाम ही पड़ा है, और ये हमारे पूर्वजों ने ही बसाया है। जी 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 मैंने बता दिया। और ये सब हवेलियाँ हमारी ही हैं जी जी परिवार की। जी यहाँ जेल हुआ करती थी। हाँ जी, और हमारे यहाँ दीवान पर खाने में जेल भी है। जी
जी जी। तो जैसे कि हमें बताया दीवान खाने में एक जेल वगैरह मैंने आपको दिखाया है, तो बहुत ही अहम रोल रहा इन जगहों का। इतिहास के पन्नों में अगर आप जो है टटोलोगे, खंगालोगे, तो नेहटौर इन चीज़ों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो ये थी यहाँ की उस वक्त की शासकीय कोठी कह लीजिए, दीवान कह लीजिए, और जेल। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बाहर का गेट। इस गेट का भी इतिहास है। ये चूहे, इस गेट को जो मंगाया गया है वो मंगाया गया है दौलताबाद से। दौलताबाद में जो है इनके पूर्वज, वो जो शासकीय लोग रहते थे, वहाँ से एक जो है महल से मंगा करके इसको यहाँ फिट किया गया है। देखिए ये उस वक्त की कारीगरी, कम मसाइल और बिना आर्किटेक्ट वगैरह के। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ पर जो है आर्किटेक्ट वगैरह। चूँकि मैंने आपको बताया है कि रेजिडेंस हो चुका है, फैमिली रह रही है यहाँ पर, और तो इस बिना पर काफ़ी कुछ यहाँ पर जो है चेंज हो चुका है, मेंटेन हो चुका है, चूँकि बिल्डिंग भी काफ़ी पुरानी है। तो दोस्तों ये था थोड़ा सा इतिहास नेहटौर का जो हमने आपको बताया। इंशाल्लाह और भी आपसे बात होगी अगले व्लॉग में नेहटौर के हिस्ट्री के मुतालिक। तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।